देखिए क्वेश्चन 2025 सीबीएसई बोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 40x आई कैप। और इसके बाद ये जो रीजन बाउंडेड है वो रीजन दिया गया है 0 से 3 और 5 to 0। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि हमको ये फाइंड करना है कि वर्क डन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जो चार्ज दिया गया है वो यूनिट है, उसमें कितना काम करना होगा। कहानी कुछ ऐसी है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो डायमेंशन बना ली जाती है, ये हमारे पास क्या है? एक्स डायमेंशन है। ये क्या है? हमारे पास वाई डायमेंशन है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो एक्स डायरेक्शन में दिया गया है। कितना दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो हमारा 40x आई कैप दिया गया है। आई कैप का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो एक्स की तरफ है। ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है ये मान लेते हैं ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन होता है। पहले पॉइंट जो दिया गया है, पहला पॉइंट क्या है? 0,3। 0,3 का मतलब है यहाँ पे आ जाओ, कितना है? 0x है और 3, ये मीटर में दिया हुआ है, m का मतलब है मीटर। ऐसे ही दूसरी डायमेंशन जो दी गई है वो क्या है? वो है हमारे पास 5,0। ठीक है। अब इनको मिला दो, इनको जब मिलाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि इस रीजन में कितना वर्क डन किया जाएगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, और ये पॉइंट कौन सा है? ये बी मान लेते हैं। तो ए से बी में जाने में कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है। और इसके अलावा दिया गया है जो चार्ज है, यानी क्यू है, क्यू की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब होता है कि 1 कूलाम का चार्ज है, कूलाम। ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि वर्क डन जो होता है, कितना पोटेंशियल में चेंज आया है। वर्क डन जो होता है, कितना पोटेंशियल में चेंज आया है, इनटू क्या होता है? इनटू हमारे पास होता है चार्ज। समझे बात को? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल में चेंज डेल्टा वी, और इसके बाद चार्ज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वर्क डन हो जाएगा। यानी पोटेंशियल को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वर्क डन हो जाता है। ये क्या है? डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये कितना है हमारे पास? मान लेते हैं पहले पोटेंशियल हमारे पास, ये फाइनल पोटेंशियल है, ये इनिशियल पोटेंशियल है। V माइनस वी, वी बी माइनस वी ए। यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलाम। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना होगा कि वर्क डन निकालना है। W इज इक्वल टू कितना निकालना होगा? कुछ नहीं, बस चेंज इन पोटेंशियल निकाल देना है, वही हमारा आंसर होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल जो होती है, पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल जो कि डेल्टा वी है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आ रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। और इंटीग्रेशन के साथ लगा दो, माइनस लगा दो, ये निगेटिव आता है। ठीक, माइनस लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है और डी आर, यहाँ पर डी आर छोटा क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है। किसके रेफरेंस में वेरी कर रहा है? यहाँ पर एक्स दिया गया है। वैसे हमारे पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होती है? पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस होता है ना, वही काम इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इस वजह से हमने छोटा सा पार्ट माना है। यहाँ कहीं एजम्पशन करना होगा। ठीक है, इतना मान लेते हैं कि ये डी आर दूरी है, तो ये हमारे पास छोटा पार्ट है, इस वजह से हमने माना है। ये हमें फार्मूला याद रखना है कि जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल होता है वो इंटीग्रेशन लगाना होगा। अगर वेरिएबल पोटेंशियल वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो हमें याद रखना है माइनस इंटीग्रेशन, क्या है? माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है ए से बी, अब इसमें वैल्यू पुट करो, डेल्टा वी इज इक्वल टू, माइनस लगाए रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ है 40x,
हमें आई कैप से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर इसके साथ जे कैप होता तो हम जो डी आर है उसको रिप्लेस करते हैं अलग से। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इसी में लगा देते हैं, ये आई कैप लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 0 लगा देते हैं जे कैप के साथ। क्यों? क्योंकि जे कैप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। फिर 0 लगा सकते हैं के कैप के साथ। क्यों? क्योंकि के कैप का भी कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? इसके साथ डी आर। डी आर को क्या लिख सकते हो? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, के कैप का कोफिशिएंट 0 है, सेम कोफिशिएंट लिए जाते हैं, बाकी 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखो लिमिट लगा दो। लिमिट हमारे पास क्या है? जो लिमिट दी गई उसको लिमिट लगा देंगे। यहाँ भी ए से बी लिखते हैं, ठीक, माइनस। अब देखो यहाँ पर dx इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। सेम कोफिशिएंट रखना होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। बाकी सेम क्या अलग है? जैसे आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, जे का के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 40x और dx। अभी dx की लिमिट, x की वैल्यू कहाँ है? x की वैल्यू 0 से चेंज हो रही है, यहाँ से देख लो 0 से कहाँ जा रही है? 5 तक जा रही है। तो x हमारा 0 से 5 यानी 0 to 5, और यहाँ पर dx आ गया। बाकी सब 0 हो जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे यानी d का इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे 0। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास 5 तो रहेगा ही, सॉरी 40 हमारा क्या है? वेरिएबल है, तो ये 40 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करो x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है? 0 से 5। इसको सॉल्व करो, माइनस यहाँ पर हमारे पास 40/2, अंदर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर यानी फिर 0 का स्क्वायर। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 20 माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 20, अंदर क्या आ जाएगा? 25। सॉल्व करके लाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 500, ठीक। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आया। क्या आया है? चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, कितना आया? 500 आया। ये पोटेंशियल आ गया। अब हमें वर्क डन लिखना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन यानी डेल्टा, सॉरी W इज इक्वल टू पोटेंशियल। कितना आया था? माइनस का 500। और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। तो हमारे पास ये आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बस सिंपल सा याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि हमारे पास वर्क डन कभी भी निकालना हो तो कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है और जो चार्ज दिया हुआ है। अब पोटेंशियल में चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल में चेंज जो होता है हमारे पास, हमें याद होना चाहिए माइनस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। डिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, सिंपल दी गई है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर।